नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज बात तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव के लिए दो तरह की खबरें हैं। एक खबर तो बंगले के सामान को लेकर है और दूसरी खबर गिरिराज सिंह की यात्रा पर जो उन्होंने बयान दिया है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर, उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं बंगले के सामान पर। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर जिस बंगले में रहा करते थे, यानी कि 5 देश रत्न मार्ग का जो आवास था, जब उन्होंने खाली किया तब तमाम तरह के आरोप लगाए गए और कहा गया कि बहुत सारा सामान वो अपने साथ लेकर चले गए हैं। और तो और दशहरे के दौरान पटना की सड़कों पर पोस्टर भी लगा दिए गए टोटी चोर का। तब तेजस्वी यादव ने कहा था कि ये जो झूठा आरोप जो लोग लगा रहे हैं उन पर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानूनी नोटिस भेजेंगे। तो अब लगता है तेजस्वी यादव के लिए ये समय आ गया है, क्योंकि आज जो भवन निर्माण मंत्री हैं जयंत राज, उन्होंने कहा है कि कोई सामान उस बंगले से चोरी हुआ था, इसके बारे में कोई आधिकारिक नोटिस उनको प्राप्त नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, जबकि ये बात 2 हफ्ते पुरानी है। अब समझ लीजिए कि राजनीतिक रूप से इतना बड़ा मामला, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री पर सामान चोरी का आरोप लगे और मंत्री तक ये बात नहीं पहुंचे, उनको जानकारी ना हो, तो इसका मतलब यही माना जाएगा कि कोई सामान चोरी नहीं की गई थी या साथ लेके नहीं जाया गया था। तो एक तरीके से ये क्लीन चिट है। लेकिन ये तेजस्वी यादव पर निर्भर करता है कि जिन लोगों ने ये बातें फैलाई उन पर वो क्या कानूनी कार्रवाई करते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे गिरिराज सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा है वो एक बार फिर चर्चा में आ गई। चर्चा में इसलिए आ गई, मैं कह रहा हूं कि यात्रा शुरू होने से पहले तो काफी चर्चा हुई थी, लेकिन बीजेपी प्रदेश इकाई के द्वारा इस यात्रा को समर्थन न देना या उसमें शामिल ना होना और जेडीयू की तरफ से जो तटस्थ रूप अपनाया गया इस यात्रा को लेकर, तो उससे उस यात्रा की चर्चा नहीं हो रही थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह की यात्रा को हिट करार दिया। अब वो भी उस दिन जिस दिन गिरिराज सिंह ने ये यात्रा समाप्त की। 18 अक्टूबर से भागलपुर से उन्होंने हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की थी और 23 अक्टूबर तक 6 दिनों तक ये यात्रा चली। सब जगह शांतिपूर्ण तरीके से ही यात्रा संपन्न हुई। गिरिराज सिंह अपनी बात कहते रहे। हिंदुओं को जगाने की जो बात होती है, चाहे घुसपैठ की बात हो, बांग्लादेशी घुसपैठ की बात हो, रोहिंग्या मुसलमानों की बात हो, और एक तरीके से उन्होंने अपना एक कैंपेन की शुरुआत की। हालांकि ये पहला चरण था, आगे भी चरण आएंगे। इस बीच अररिया पहुंचे तो वहां भी जो वहां के सांसद हैं, वहां प्रदीप कुमार, उन्होंने कहा कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें जब सामने आई तो तेजस्वी यादव ने जो प्रतिक्रिया दी, वो मेरे लिहाज से उस प्रकार से वो प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए कि अगर मुसलमानों पर कोई नजर डालेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। बनिस्पत की उनको ये कहना चाहिए था कि कोई सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये दोनों बयानों में काफी अंतर है। तेजस्वी यादव को शब्दों का चयन करना चाहिए था। मुसलमानों की जगह सांप्रदायिक ताकतों पर विशेष बल देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर जो नजर उठाएगा उसको ईंट से ईंट बजा देंगे। अब गिरिराज सिंह का बयान आ गया है कि भाई तेजस्वी यादव के लिए मुसलमान ही बिहार के नागरिक हैं, हिंदू नहीं है। हिंदू को अगर कुछ कर दीजिए तो वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर मुसलमानों पर नजर डालेंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। तो इस तरह के बयान से हुआ क्या है कि आरजेडी के अंदर भी खलबली मच गई है। भले ही तेजस्वी यादव को कोई खुल के नहीं बोल रहा है,
लेकिन आरजेडी के अंदर जो नेता हैं वो भी इस बयान से सहमत नहीं है तेजस्वी यादव के, और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं से भारी चूक हुई है। गिरिराज सिंह भले ही कह रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश होंगे, क्योंकि इससे उनकी इस यात्रा को इस बयान ने एक सफल यात्रा के रूप में परिवर्तित कर दिया है। निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के लिए क्या कहा गिरिराज सिंह ने कि तेजस्वी यादव की नजर में बिहार में कोई नागरिक है तो वो सिर्फ मुसलमान है। मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि क्या आप हिंदुओं को मरवा देंगे? तेजस्वी यादव दंगा कराना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो 6 दिनों की जो यात्रा थी गिरिराज सिंह की, वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई थी। उसमें कोई इस तरह की तनाव की बात सामने नहीं आई, लेकिन तेजस्वी यादव के बयान की वजह से यह मामला फिर से गर्मा गया है। इस बीच लालू यादव तेजस्वी यादव के इस बयान को कवर अप करने के लिए आए। उन्होंने सांप्रदायिक शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि बीजेपी दंगा करवाना चाहती है या गिरिराज सिंह दंगा करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने एक तरीके से प्रोटेक्ट किया तेजस्वी यादव के बयान को, लेकिन बयान तो बयान है, तीर से निकल गया। और तेजस्वी यादव आज के डेट में आरजेडी के सर्वे सर्वा नेता है। तो केवल उनकी पार्टी के लोगों का कहना है कि केवल 17-18% जो वोट है मुसलमानों का, उसके मिल जाने से क्या सरकार बन जाएगी। अगर आप हिंदुओं की बात नहीं करेंगे तो यादव जो आपके वोटर हैं यादव जाति के, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तमाम तरह की बातें हैं। हालांकि देखिए, मुसलमानों को लेकर एक अलग सेंटीमेंट रहा है आरजेडी का, चाहे वो लालू यादव हो चाहे तेजस्वी यादव हो, लेकिन माहौल अब धीरे धीरे बदल रहा है बिहार में। हालांकि यूपी वाला माहौल तो नहीं है, लेकिन यूपी वाला माहौल बनने में देरी भी नहीं लग सकती अगर इस तरीके का बयान सामने आते रहे तो। अब तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भी निशाना उन्होंने बनाया। तो गिरिराज सिंह ने कहा कि भाई भैया का गुस्सा भौजी पर क्यों उतार रहे हैं, मैंने गुस्सा अगर हम पर है तो फिर दूसरे को क्यों बोल रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये तेजस्वी यादव का बयान कहीं से भी उचित नहीं था, और इसको एक धर्म या एक जाति या एक किसी को जोड़ के उनको नहीं बोलना चाहिए। और गिरिराज सिंह चूंकि जिस मकसद से उन्होंने ये इस यात्रा की शुरुआत की थी, हालांकि ये पहला चरण है, इसके आगे भी अभी बिहार में वो करेंगे यात्रा, हिंदू स्वाभिमान यात्रा। तो निश्चित तौर पर इस तरह के बयान अगर आते रहें तो गिरिराज सिंह अगर बीजेपी की तरफ से हिंदुत्व का चेहरा तो है ही, अगर चेहरा बन जाए तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।